नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया कि सरकार किस तरीके से रिप्लाई कर रही है, क्या बोल रही है BS6 के बारे में, वो सभी के बारे में मैं आपको बातें करूंगा इस वीडियो के माध्यम से और साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगा कि उनका क्या जवाब आया। मतलब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को मैंने ये मेल किया था कि क्या स्टेटस है आपके BS6 के अप्रूवल को लेकर के, क्या आपका स्टैंड है और मतलब ये कब तक स्टार्ट हो सकता है आफ्टर मार्केट। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जो आफ्टर मार्केट सीएनजी किट है वो ही इंस्टॉलेशन नहीं हो रहे हैं। बाकी देखा जाए जो फैक्ट्री फिटेड गाड़ी आ रही हैं, जैसे अब टाटा टियागो भी सीएनजी में लॉन्च होने वाली है, मारुति की पहले से ही सीएनजी फिटेड गाड़ियां आ रही हैं, hyundai की आ रही हैं। तो यार आफ्टर मार्केट में क्या प्रॉब्लम है? आफ्टर मार्केट में अगर आप सीएनजी का अप्रूवल देते हैं तो ओवरऑल सरकार का फायदा है, इस पर्यावरण का फायदा है। ये पॉल्यूशन पॉल्यूशन जो चिल्ला के रखा है आप लोगों ने, उसका फायदा है। बट सरकार इस चीज को समझने को तैयार ही नहीं है इस चीज को। और तो और अब अनऑथराइज तरीके से भी तो सीएनजी इंस्टॉलेशन BS6 में हो रहा है। काफी लोग ये कर रहे हैं कि भैया अप्रूवल तो हमें पता नहीं है, जब आएगा ठीक है, बट अभी हम पेट्रोल पे गाड़ी नहीं चला सकते, अभी तो हमें सीएनजी लगवानी है। तो वो अनऑथराइज लगा रखी है, वो भी तो अच्छे तरीके से चल रही है, आप टेस्ट करा सकते हैं। मेरा तो सरकार से ये कहना है कि आप टेस्ट कराइए हर चीज को लेकर के। और तो और दूसरी बात और मेरे को कहीं ना कहीं ये डाउटफुली लगती है, गवर्नमेंट का जो डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्या चाहती है सरकार। कि ये अप्रूवल आपने दे रखा है, एक फैक्ट्री फिटेड के लिए अप्रूवल है, और वही सीएनजी किट मेकर्स जब आउटसाइडर्स को प्रोवाइड कराते हैं, सीएनजी रेट्रोफिटमेंट को देते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो अप्रूव नहीं है। तो ऐसे क्या इंजन्स में कॉम्प्लिकेशंस आ गए कि BS6 आने के बाद इंजन इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, या सीएनजी किट बिल्कुल इंस्टॉल हो ही नहीं सकती, बिल्कुल अनसेफ हो गई, और वो भी आफ्टर मार्केट। जबकि फैक्ट्री फिटेड वही सीएनजी किट मेकर्स जो हैं OEM के तौर पर सप्लाई कर रहे हैं मारुति को, hyundai को, और अब टाटा को भी देने वाले हैं। तो कंपनी फिटेड जब सीएनजी किट आ सकती है, कंपनी फिटेड सीएनजी कार आ सकती है, तो आफ्टर मार्केट क्यों नहीं? ओवरऑल देखा जाए तो कई लाख गाड़ियां हैं हिंदुस्तान में जो पेट्रोल पे रन कर रही हैं, जो कि सीएनजी का अप्रूवल नहीं आया। अगर इससे अप्रूवल आ जाता तो देखिए इसके मेरे को लगता काफी सारे फायदे ये होते हैं। पर्यावरण आपका बचता है, आपकी पॉकेट इको फ्रेंडली में आपकी गाड़ी चलती है। और दूसरी बात, एक सरकार का जो रिवेन्यू है ओवरऑल वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। जब किसी चीज को बेचा जा रहा है या फिर कोई इटालियन किट इंडिया में अपना बिजनेस बढ़ा रही है, तो उसको उसको टैक्सेशन भी तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं सरकार का नुकसान है। पर जो ये डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है कि एक तरफ तो हम अप्रूवल देंगे नहीं और एक तरफ आपको कंपनी फिटेड सीएनजी कार डेली डेली लॉन्च हो रही है, तो इससे ये पता चलता है या तो रेट्रोफिटेड वाले को बिल्कुल, जो रेट्रोफिटेड है आफ्टर मार्केट सीएनजी किट है, या तो वो बिल्कुल बंद करने के मूड में है सरकार कि अप्रूवल हम देंगे नहीं, तो धीरे 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 जितने भी रेट्रोफिटर है ये बंद हो जाएंगे और ये बिजनेस क्लोज हो जाएगा और सिर्फ कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स ही आएंगी। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक मेल डाला था और उनसे ये पूछा था कि आफ्टर मार्केट सीएनजी अप्रूवल कब तक आएगा BS6 व्हीकल्स में। तो पहले तो इनकी वेबसाइट से, इनके ईमेल से कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब मैंने कई सारे रिमाइंडर्स भी डाले, आप देख सकते हैं, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, मैंने रिमाइंड कराया। उसके बाद जो रिप्लाई आया वो बड़ा अजीब सा था। कहते कि आप अपनी कंसर्न अथॉरिटी में इसको कंफर्म करिए, और अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप इसमें, तो आप स्क्रीनशॉट दीजिए मुझे। हद है यार। मतलब मैंने क्लियर ऊपर लिखा हुआ है कि आई जस्ट वांट टू नो द स्टेटस ऑफ आफ्टर मार्केट सीएनजी इंस्टॉलेशन इन BS6 व्हीकल। बट उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट शेयर करो। यार ये क्या मतलब है? मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका सीधा सीधा आंसर था, देना था कि भाई हमारे पास क्या अथॉरिटीज है या फिर क्या लेटेस्ट अपडेट है, ये बताना था। बट बता रहे हैं कुछ और ही, गा रहे हैं कुछ और ही। फिर इसके बाद चलिए ठीक है, इन्होंने जो ये बोला कि आप नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में पता करें, अपना आरटीओ में पता करें। आरटीओ में भी मैंने फोन लगाए तो उनका कहना है जी हमें नहीं पता। ये है, तो आरटीओ को नहीं पता। आरटीओ की ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं वहां के कमिश्नर्स के, वहां के सीनियर अधिकारियों के जो दिए गए हैं ईमेल एड्रेस, तो उसमें उनको नहीं पता कि अब मैं क्या टाइप कर रहा हूं, क्या लिख रहे हैं। तो फिर क्या, कौन जवाब देगा इस चीज का? कम से कम एक आश्वासन, एक आंसर तो रिलायबल मिलना चाहिए, एक सेटिस्फैक्टरी आंसर पब्लिक को ये मिलना चाहिए कि भाई
अगर अप्रूवल आएगा तो कब तक आएगा, और नहीं आएगा तो जो काफ़ी लोग ये इंस्टॉलेशन करा रहे हैं सीएनजी का, वो कराएं या ना कराएं, क्योंकि ओवरऑल पिसना एंड में किसको है, पब्लिक को। अप्रूवल आ गया तो भी वो कहेंगे कि इससे पहले जो BS6 में इंस्टॉलेशन हुआ है किट का वो अप्रूव नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर के मतलब परेशानी जो समस्या है पब्लिक को झेलनी है, और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको मैं बता सकूं कि क्या मतलब चल रहा है, किस तरीके से मैंने बात करने की भी कोशिश करी आरटीओ से भी, एनजीटी को भी मैंने ऐड किया अपनी मेल पर, बट उनका जो रिप्लाई आया वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मतलब बिल्कुल ही यूजलेस और सेंसलेस रिप्लाई समझ में आता है मुझे ये जो रिप्लाई दिया। तो अभी जो काफी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई आफ्टर मार्केट में सीएनजी का अप्रूवल कब आएगा, या मतलब आफ्टर मार्केट सीएनजी इंस्टॉलेशन कब हम करवा सकते हैं, तो इसके लिए देखिए अभी कोई भी बताने को तैयार नहीं है, और जब आएगा तो मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जानकारी दे करके पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से इसको इंस्टॉलेशन होना है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है और किस तरीके से हो रहा है। हालांकि अभी कुछ एक आरटीओ में मैंने जब बात करके जानकारी ली तो उनका कहना है कि हरियाणा में तो स्टार्ट है। मतलब हरियाणा के तो कुछ एक जो सिटीज हैं, जैसे कि फरीदाबाद हो गई, गुड़गांव हो गया, आपका बल्लभगढ़ हो गया, तो उनमें तो BS6 इंस्टॉलेशन हो रहा है। मतलब BS6 में गाड़ी इंस्टॉल हो रही है, और वो भी मतलब एक नंबर तरीके से, ऐसा नहीं कि 2 नंबर से किसी को घूस वगैरह दे करके देनी पड़े, कराना पड़े, ऐसा नहीं है, नॉर्मल तरीके से ऐसा हो रहा है। बट इसमें भी अभी मेरी किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं है जिसने हाल ही में BS6 में इंस्टॉल करा करके खुद ही जा करके आरटीओ में एंडोर्स कराई हो सीएनजी अपनी आरसी पर। तो दोस्तों यही कुछ वीडियो था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, और दोस्तों पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं टाइम टू टाइम आपके इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। तो जल्दी मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें।